बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं डॉक्टर अली। हमारे तमाम मोअज़्ज़ज़ नाजरीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। नाजरीन, आज तारीख के झरोकों से हम एक ऐसी ईद का जिक्र करेंगे जो इसी अगस्त के महीने में आई कि जब ईदगाह के अंदर मुसलमानों के खून से होली खेली गई और पूरी ईदगाह मुसलमानों की लाशों से भर गई थी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली खून गरमाने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, 14 अगस्त 1947 क़याम पाकिस्तान का ऐलान होते ही अंग्रेज और हिंदू रहनुमाओं की साजिशें उरूज पर पहुंच गईं। हिंदू अपनी नाकामी का बदला उन मुसलमानों से लेना चाहते थे जो एक आज़ाद वतन में जिंदगी गुजारने की आरज़ू और तमन्ना रखते थे, जबकि अंग्रेज अपने इक़्तिदार को मजीद तूल देने के लिए हिंदुओं के आलाकार बन गए थे। चुनांचे अंग्रेजों ने दानिस्ता ऐसे मुस्लिम इलाके भी भारत में शामिल कर दिए जहां मुसलमान अक्सरियत में थे। अंग्रेजों की उस दानिस्ता गलती की वजह से हिजरत के चंद महीनों में 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों को इंतहाई बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। 50,000 औरतें अगवा कर ली गईं। 80 लाख मुसलमानों को बेसरो सामानी की हालत में अपने घर बार और जायदाद छोड़कर पाकिस्तान नकल मकानी पर मजबूर कर दिया गया। नाज़रीन, उस दौरान ऐसे हौलनाक वाक़यात रूनुमा हुए जिनका जिक्र करते हुए भी कलेजा मुंह को आने लगता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में तारीख से चंद एक वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। खून की होली हिंदुओं और दरिंदा सिफ्त सिखों ने अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, नाभा, पटियाला, अंबाला, गुरदासपुर, बटाला, फिरोजपुर और लुधियाना के शहरों और गिरदो नवाह के देहातों में जी भरकर खेली। बदकिस्मती की बात तो ये है कि जूं आज़ादी के दिन करीब आ रहे थे, हिंदुस्तानी फौज के मुसलमान फौजियों को दूर दराज इलाकों में दानिस्ता तैनात कर दिया गया ताकि वो अपने मुसलमान भाइयों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ न कर सकें। बाज़ मुकामात पर मुसलमान पुलिस वालों से असलहा वापस लेकर मौके पर ही गोलियों से भून दिया गया। वहशत और दरिंदगी का यह खेल अंग्रेज़ों, हिंदुओं और सिखों ने मुश्तरका तौर पर खेला और तारीख की सबसे बड़ी कत्ल गारतगरी का आगाज किया। नाजरीन, लंदन के मशहूर अखबार लंदन टाइम्स ने 25 अगस्त 1947 की अशात में एक रिपोर्ट शाया की जो हक़ाइक़ की गैर जानिबदार तस्दीक करती है। अखबार ने लिखा कि इन दिनों मशरकी पंजाब में कत्लेआम, हलाकत खेजी और बर्बादी का जो तूफान बरपा है वो जंग के दहशतनाक मनाजर से कई हजार गुना ज्यादा हौलनाक है। सिख जंगो जदाल की राह इख्तियार कर चुके हैं और मशरकी पंजाब को मुसलमानों के वजूद से पाक कर रहे हैं। रोजाना सैकड़ों मुसलमानों को काट काट कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। हजारों को मगरिब की जानिब राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर किया जा रहा है। मुसलमानों के घरों, इमलाक, देहात को आग लगाई जा रही है। बतौर खास सिख गैज़ो गज़ब में अंधे हो चुके हैं कि सफाकी का ये खेल इंतहाई दीदा दिलेरी से खेला जा रहा है। एक इलाके के बाद दूसरे इलाके की बारी आती है। अमृतसर और जलंधर जैसे बड़े शहरों में अब खामोशी तारी है क्योंकि अब वहां कोई मुसलमान बाकी नहीं रहा। नामानिगार ने लिखा कि मैंने हवाई जहाज में बैठकर देखा तो मुझे कोई 50 गांव आग में जलते हुए नजर आए। लंदन टाइम्स के नामानिगार मिस्टर लुइस हेरन ने मजीद लिखा कि मैंने अमृतसर के करीब 4000 मुसलमानों का कत्लेआम देखा। बाद अज़ान नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी अहलिया ने मुझे डिनर पर बुलाया और कहा ये मुसलमान बेचारे हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें अमृतसर की ट्रेन का वाक़या सुनाया और बताया कि मेरे सामने 4000 मुसलमानों को बेचारे हिंदुओं ने कत्ल किया था। उनकी औरतों और बच्चों तक को जिंदा नहीं छोड़ा गया। औरतों की छातियां काट डाली,
मर्दों के हाथ पांव और सर तन से जुदा कर दिए। जसवंत सिंह राज चौधरी और मिस्टर कृष्ण गोपाल सागर ने 1947 के हालात पर एक किताब लिखी जिसका नाम है पंजाब की तारीख का खूनी वर्क। उसमें अमृतसर में कत्लो गारतगरी को इस तरह बयान किया गया कि मुसल्ला हिंदुओं और सिखों ने सिर्फ अमृतसर में 60,000 घर जलाए। पुलिस की मौजूदगी में पूरे शहर में मुसलमान घरों को लूटा गया। मर्दों को तहे तेग, औरतों को अगवा करके बेहुरमती की गई। उस खूनी मार्के में सिख जत्थों और राष्ट्रीय सिविक सिंह वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस, इंतजामिया और फौज की मदद भी उन्हें हासिल थी। पाकिस्तान के नामवर राइटर्स ए हमीद एक जगह लिखते हैं कि मैं उस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मौजूद था जब वहां थोड़ी देर पहले फिरोजपुर से मुसलमान मुहाजिरीन की ट्रेन आकर रुकी थी और उसकी खून आलूद बोगियों में से मुसलमानों की कटी हुई लाशें कुली उतार कर सामान लाने वाली ट्रालियों पर रख रहे थे। सारी की सारी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी, हर तरफ खून ही खून था। हिंदुओं और सिखों ने ट्रेन पर हमला करके सारे के सारे मुसलमानों को आजादी मांगने के जुर्म में शहीद कर दिया था। ए हमीद लिखते हैं कि मैंने अमृतसर की गली रंगरेजा की मस्जिद के सहन में मुसलमान बच्चियों की खून आलूदा लाशें भी देखी। ये वो बच्चियां थीं जिन्हें हिंदुओं सिखों ने खंजरों, करबानों और तलवारों से शहीद कर दिया था। अल्लामा अजीज इंसारी लिखते हैं कि 18 अगस्त 1947 के रोज ईद उल फितर थी और उसी रोज खौफ व हरास की फिजा में जालंधर शहर के हजारों मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह में जमा हुए। अभी पहली ही रकत में सजदारेज हुए थे कि जालंधर के डिप्टी कमिश्नर की सरपरस्ती में हिंदुओं और सिखों ने बंदूकों, तलवारों, बर्छियों और कुल्हाड़ियों से मुसल्ला होकर मुसलमानों पर हमला कर दिया और देखते ही देखते सैकड़ों मुसलमानों के सर तन से जुदा कर दिए। जालंधर शहर की ईदगाह लाशों से पट गई। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में ये मुसल्ला जत्थे आसूदा हाल और जी असर मुसलमानों के मोहल्लों में घुस गए और घरों से पर्दा नशीन खवातीन को जबरदस्ती मार मार कर उनकी चादरें सरों से उतार दी और फिर उनके लिबास तार तार करके एक जुलूस की शक्ल में ईदगाह ले गए और उनको हुक्म दिया कि वो अपने कत्ल किए गए मर्दों को ईद की मुबारकबाद दें और क़याम पाकिस्तान की खुशी में उनकी लाशों के इर्द गिर्द नाचें। बरहना हालत में हया की मारी औरतें जब सुकड़ने, सिमटने और एक दूसरी के साथ लिपटने लगती तो उनको भालों की नोक चबो चबो कर न सिर्फ एक दूसरी से अलग किया जाता बल्कि चरके और कचोके इस तरह दिए जाते कि वो बेचारियां तड़पने लगती और कातल दरिंदे कहकहे लगाते और फिर इस तरह उन सबको तड़पा तड़पा कर उनके टुकड़े कर दिए गए। लुधियाना के शहर में रहने वाले मुसलमानों को यकीन था कि दरियाए सतलुज हदबंदी का काम करेगा, लेकिन अंग्रेज और हिंदू की मिली भगत से ऐसा न हो सका। चुनाचे उस शहर में भी सिखों और हिंदुओं के साथ साथ सिख फौजी भी कत्लेआम में शरीक हो गए और हजारों की तादाद में मुसलमान औरतों, बच्चों और मर्दों को शहीद कर दिया गया। कस्बा दोराहा शहर लुधियाना से 25 किलोमीटर के फासले पर है। उस स्टेशन पर हिंदुओं और सिखों ने पाकिस्तान जाने वाली एक ट्रेन रोककर वो कत्लेआम किया कि खुदा की पनाह। उस वाक़े की तला लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर ने मशहूर अहरारी रहनुमा मास्टर ताजुद्दीन इंसारी, जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे, उसको दी और हुक्म दिया कि वो अपनी कौम के जख्मियों और लाशों को संभालें। ताजुद्दीन इंसारी चंद मुसलमान रजाकारों को साथ लेकर वहां पहुंचे तो ट्रेन के तमाम डिब्बे मुसलमानों के लहू से सुर्ख हो चुके थे। इंसानी बाजू, टांगें, गोश्त के लोथड़े, कटी हुई गर्दनें, छिदी हुई आंखें, लटकती हुई अंतड़ियां, कटी हुई छातियां, बच्चों के मस्क चेहरे जा बजा बिखरे हुए थे। नाजरीन, ये खौफनाक मनाजर मजबूत असाब के इंसान को पागल बना देने वाले थे। रेल के हर डिब्बे में खून की तहें जमी थी जिन पर पांव जमाए नहीं जमता था। बदकिस्मती की बात तो ये है कि ऐसे दर्जनों वाक़यात तारीख के औराक में दफन होकर
हमारी नौजवान नस्ल के जहनों से महव हो चुके हैं, लेकिन इन तारीखी और हकीकी वाक़यात को इसलिए फरामोश नहीं किया जा सकता कि हम जिस वतन अजीज पाकिस्तान में इस वक्त आज़ादी से सांस ले रहे हैं, ईदें मना रहे हैं, इस वतन को हासिल करने के लिए 10 लाख से ज़ायद मुसलमान औरतों, बच्चों और मर्दों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, जबकि इमलाक की तबाही का शुमार इससे कहीं ज्यादा है। नाजरीन, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। इसी नेमत के सबब हम आज हिंदुओं और सिखों की गुलामी से महफूज हैं, अपने अपने अकायद के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में हिंदू कायदीन ये कहा करते थे कि ये मुल्क ज्यादा अरसा अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता, लेकिन जिस मुल्क की मुहाफिज अल्लाह की जात हो, उसको कोई बुरी निगाह से नहीं देख सकता। ये बात भी किसी से मख्फी नहीं कि पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से दुनिया भर में इस्लाम का कला तस्वुर किया जाता है, और कले की हिफाजत पाक फौज के जरी जवान हर लम्हा करने के लिए पेश पेश दिखाई देते हैं। और ये जो हम जश्न आज़ादी या आज़ादी से ईदें मना रहे हैं, हमें उन शहीदों को हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने वतन अजीज़ की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जानो माल समेत सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने लहू से वो चिराग रोशन किए जिनकी रोशनी क़यामत तक पाकिस्तान और इसके सब्ज़ हिलाली परचम को हमेशा सरबुलंद रखेगी। मेरा सलाम मेरे वतन के शहीदों के नाम। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।